अस्सलाम वालेकुम। इज़ी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम पाव भाजी बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो पाव भाजी के लिए हम भाजी बॉईल करेंगे कुकर में बहुत आसानी से, वो बता रही हूँ। ये मैंने देखिए ये पौना किलो आलू ले लिया है। ये 1 किलो मटर फली मैंने छील लिया था, उसका ये दाना है। तो ये ऑलमोस्ट 2 कप से ज़्यादा है। ये 2 बड़े बड़े गाजर ले लिए थे मैंने। और ये काटने के बाद में ये है 600 ग्राम फूल गोभी। ये चारों चीज़ को सबसे पहले हम बॉईल कर लेंगे। कुकर में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। उसमें हम ये थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा चटकने लगा है, अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे। और ये सारी सब्ज़ी हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। सारी सब्ज़ी को हमने बहुत अच्छे से धुल लिया था। देखिए इसमें हम मटर भी डाल देंगे। ये फ्लावर भी डाल देंगे। ये हम जब तक हमारा कुकर में सब्ज़ी बॉईल हो रही है तब तक देखिए मैंने ये टमाटर चॉप कर लिया है चॉपर में। इसको हमको मिक्सर में आपको पीसना है, आप मिक्सर में पीस सकते हैं। मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। ये 8 टमाटर है और ये 6 बड़ी प्याज है जिसको मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया है। एक बीटरूट है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। ये कैप्सिकम है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसको हम सबसे लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। मसाले में मैंने ले लिया है, देखिए ये गरम मसाला है 1 चम्मच 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर है इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा ले लिया है मैंने 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून। सादी वाली लाल मिर्च लिया है 1 टीस्पून। नमक अपने स्वाद के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से लीजिए। और हल्दी ले लिया है 1/2 टीस्पून। पाव भाजी मसाला ले लिया है मैंने 3 टेबलस्पून। मैंने एक पतीली में तेल गरम करने रख दिया है। अब इसमें हम मक्खन डाल देंगे। थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। ये देखिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून एंड हाफ अदरक लहसुन डाल देंगे। मैंने इसको बताया नहीं था आपको। देखिए हमारा अदरक लहसुन भी हो रहा है। अब हम इसमें बीटरूट और टमाटर एक साथ डालेंगे। ये देखिए बीटरूट को भी मैंने चॉप कर दिया था। ये अच्छा सा बारीक चॉप हो गया है। इसको हमको अलग से गलाने की ज़रूरत नहीं है। ये टमाटर भी हम डाल देंगे। बीटरूट से बहुत अच्छा कलर आता है। बीटरूट का अपना तो कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है जब किसी चीज़ में मिल जाता है। हम इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनाते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये देखिए हमारा मसाला जब तक भुना जा रहा है, हमने जो कुकर में सब्ज़ी चढ़ाई थी उसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आपको जैसी चाहिए, आपको बहुत बारीक चाहिए, आप बहुत बारीक अच्छे से मैश कर लीजिएगा। ये मैशर से मैं मैश कर रही हूँ। ये हमारी सब्ज़ी अच्छे से मैश हो गई है। और बाकी हम जो है इसको जब हम पतीले में डालेंगे मसाले के साथ में इसको मैश कर लेंगे। ये बहुत झटपट बनने वाली पाव भाजी है और हमको इसको आज बहुत जल्दी बनाना है। हमारा ये मसाला अच्छे से भुन रहा है। ये टमाटर और प्याज अच्छे से देखिए बहुत सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें ये पाव भाजी मसाला डाल देंगे। पाव भाजी मसाला भी हम घर ही में बनाते हैं। इंशाल्लाह इसकी जल्दी मैं लिंक आपको भेजूँगी। ये गरम मसाला डाल दिया थोड़ा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। ये ज़ीरा पाउडर डाल दिया। ये धनिया 1.5 टीस्पून मैंने धनिया ले लिया है, आपको बताया नहीं था। और इसमें मिर्चा पाउडर 1 टीस्पून डाल देंगे। हमारी पाव भाजी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मसाला हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है। आप अपने हिसाब से लीजिएगा। नमक अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा। इसमें अमचूर पाउडर भी पड़ेगा। ये 1 टीस्पून हम अमचूर पाउडर भी डाल देंगे।
हम सारी सब्ज़ी डाल के इसको मैश करेंगे। हमने अभी कैप्सिकम नहीं डाला है, कैप्सिकम हम लास्ट में डालेंगे इंशाल्लाह। मक्खन में फ्राई करके उसको डाल देंगे। देखिए हम इसमें सब्ज़ी डाल रहे हैं। इसी तरह से मैं सारी सब्ज़ी इसमें डाल के मिक्स कर लेती हूँ। ये हमारी पाव भाजी मसाला रेडी हो गया है। अब मैं दूसरी तरफ फ्राइंग पैन में कैप्सिकम को फ्राई कर लेती हूँ मक्खन में। आपको बताती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ। देखिए मैंने मक्खन डाल दिया है पैन में और पाव भाजी को मैंने साइड में रख दिया है। ये मक्खन जैसे ही हो जाएगा हम इसमें कैप्सिकम फ्राई कर लेंगे। कैप्सिकम बहुत जल्दी गल जाती है और जब ये ज़्यादा बॉईल हो जाती है तो इसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती है, इसलिए हम इसको कैप्सिकम को अलग से फ्राई करते हैं। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे कैप्सिकम एकदम अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसका कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, और ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। बहुत ऐसे मैश नहीं हुए हैं, लेकिन हमको इसको मैश भी नहीं करना है, हमको ये थोड़ा सा दिखना चाहिए। अब हम इसमें हमारे पाव भाजी में डाल देते हैं। हम इसको इसमें डाल देते हैं। मिर्चा नमक सब हमने चख लिया था। ये हमारी पाव भाजी एकदम रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा मटर मैंने अलग से बॉईल किया था, जो ऊपर ऊपर अच्छे से हरा हरा दिखे, वो डाल देते हैं। ये देखिए हमारी पाव भाजी एकदम रेडी हो गई है। अब हम इसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका पाव भी बना लेते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर भी देखिए, बिल्कुल बाहर होटल की जैसे है। मेन इंग्रेडिएंट्स तो मैं भूल गई थी। ये देखिए मैंने मक्खन को गरम कर लिया है और इसमें मैं 1.5 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल रही हूँ। ये देखिए हमारी कसूरी मेथी हो गई है। मैं इसको पाव भाजी में डाल देती हूँ। ये देखिए ये मक्खन डाल देंगे। और हमारे पाव को गरम कर देंगे। ये पाव को मैंने बीच में से स्प्लिट कर दिया है। ये जब तक मक्खन में अच्छे से पाव नहीं होता है तब तक पाव भाजी का मज़ा नहीं आता है। ये देखिए हमारी पाव भाजी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।